मेरा नाम अमृता जायसवाल है। मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज यहाँ पर मैं नशा मुक्ति अभियान के द्वारा किए जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। 3 वर्ष पूर्व की बात है। 3 वर्ष पूर्व से हम सभी नशा मुक्ति अभियान के तहत काम कर रहे हैं। कार्य तो वैसे बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो सरगुजा पुलिस एवं शैक्षिक संगठनों के साथ जो कार्य मिलकर के कर रहे हैं और जो उसमें जो हमें सफलता मिल रही है, उसी की सफलता के बारे में हम आपको बताने आए हैं। 3 वर्ष पूर्व पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला जी के साथ हम सभी की बैठक हुई। उन्होंने गायत्री परिवार को उस बैठक में बुलाया और हमारी टीम, गायत्री परिवार की टीम वहाँ पर पहुँची, जिसमें उन्होंने बताया कि आज जो समाज में जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो नशा है वो सबसे बड़ा कारण है। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस विभाग है वो नशे को दूर करेगा तो वो पुलिस के डर से कुछ ही समय में ये नशे दूर हो, कुछ दिनों के लिए ही नशा दूर होगा, लेकिन वो जड़ से दूर नहीं होगा। उसके लिए हमें आप लोगों की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप भी इस नशे पे कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलकर के काम करें, जिससे हम समाज में फैल रहे नशे को जल्दी से जल्दी उसे जड़ से दूर कर पाएंगे। तो फिर हम सभी गायत्री परिवार की टीम एवं अन्य स्वैच्छिक संगठनों की टीम ने मिल करके उनके साथ कार्य प्रारंभ किया और इस टीम का नाम रखा गया नवा विहान नशा मुक्ति टीम, जिसमें हम सतत कार्य करते चले आ रहे हैं और उनके माध्यम से हमें सहयोग मिलता चला जा रहा है। उनके द्वारा प्रशासनिक टीम के द्वारा हमें प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है, जिसमें जाकर के हम स्कूल कॉलेजों में जन जागरूकता बच्चों के बीच फैलाते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको कुछ सत्य घटनाओं के माध्यम से नशे के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो उनके घर में नशे हो रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को कहीं पे बोल नहीं पाते, लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की जाती है और वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे अपने घरों के अंदर हो रहे नशे के बारे में बताते हैं और उनके माध्यम से हम उनके गाँव में पहुँचते हैं और गाँव में पहुँच करके उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके माता पिता की, और उनको कैसे वो नशे से दूर हों इसके बारे में भी उनको आध्यात्मिक उपचार दिया जाता है। अब हम जाने कि ये प्रशासनिक टीम और जो शैक्षिक संगठन है वो आपस में कैसे कार्य करते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो पुलिस की जो टीम रहती है वो हमारे जो सरगुजा क्षेत्र हैं वहाँ पर वो नगरों में, चौक चौराहों में और आसपास के स्कूल कॉलेजों के एरिया में वो गश्त करती है और गश्त के दौरान जो युवा बच्चे रहते हैं और जो आसपास के लोग रहते हैं जो नशे की हालत में नशेड़ी बन के इधर घूमते हैं, वो उनको उठाती है वहाँ से और उठा करके थाने में ले जाती है और वहाँ से वो उनके परिवार वालों को फ़ोन करती है और बुलाती है। बुला करके उन बच्चों को और उनके परिवार को वो हमारे तक पहुंचाती है। गायत्री परिवार एवं शैक्षिक संगठनों की टीम के पास वो जो नवा विहान टीम है वहां तक उनको भेजती है और कहती है कि आपकी गिरफ्तारी की वारंट लगेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हमारे द्वारा जहां पर भेजा जा रहा है उनके द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई जाएंगी और जब तक वो अपने निगरानी में रखेंगे आपको रहना है, जब वो वहाँ से छोड़ेंगे तभी आपको यहाँ पर हटना है। और वो जो जितने भी जो नशेड़ी रहते हैं वो आते हैं, उनकी प्रॉपर हम काउंसलिंग करते हैं। उन बच्चों से, युवाओं से हम जानते हैं कि आखिर में वो नशा क्यों कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्यों हुई। उनके परिवार वालों से हम पूछने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे इस प्रकार के नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। फिर हम उनको उनके उपचार के बारे में बताते हैं, हम उनको आध्यात्मिक उपचार देते हैं। आध्यात्मिक उपचार में अगर जो जिस प्रकार के नशे के लत में रहते हैं, सबसे पहले हम उनको बोलते हैं कि हम उनको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, सुबह का ध्यान करवाते हैं, फिर उनको प्राणायाम करवाते हैं, योग करवाते हैं और उसके बाद हम उनको मंत्र लेखन की कॉपियाँ देते हैं और उनसे मंत्र लेखन करवाते हैं। उनके परिवार वालों से हम उनके घर में बलि वैश्य यज्ञ करवाते हैं और बलि वैश्य यज्ञ का भोजन उनको करवाते हैं, साथ ही उनकी पूरी फैमिली बलि वैश्य यज्ञ भोजन करती है। उसके बाद हम उनको अभिमंत्रित जल, गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित जलों को देने को कहते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा नशे में है और उसको तुरंत नशे की तलब हो रही है तो हम कहते हैं कि आप आयुर्वेद, नीम के पत्ते और लौंग, इलायची, सौंफ, इस प्रकार से आप उनको बीच बीच में देते रहिए और धीरे धीरे
जो नादयोग हो गया, नादयोग को उनको मेडिटेशन के माध्यम से उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है, नादयोग का भी प्रयोग उनके ऊपर किया जाता है। उनको स्वाध्याय, उनके फैमिली वालों को कहा जाता है कि आप अच्छे बुकों को पढ़, जो यहाँ से अखंड ज्योति पत्रिका उनको दिया जाता है, और कहा जाता है कि रात में सोने से पहले वो बच्चों को पढ़ के सुनाएं। और जो युवा रहते हैं उनको खुद कहा जाता है कि आप पढ़िए, उनको समझिए। छोटी छोटी पॉकेट्स बुक दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि आप इनको पढ़ के दूसरे दिन आप हमारे क्लास में आएंगे। तो वो उनको पढ़ते हैं और हमारे तक आते हैं, और रात में उनको बताया जाता है कि आप अपनी चिंतन कीजिए कि आपने दिन भर में क्या क्या किया है, और उसके बाद फिर आप सोइए। इसी प्रकार का क्रम हम उनको 10 दिन तक चलाते हैं। ये हमें अमूलचूल परिवर्तन इसमें देखा गया। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, बहुत सारे बच्चे, युवा इस प्रकार के जो स्टेप बाय स्टेप जो उनके ऊपर उपचार हुए हैं, उससे वो नशे से दूर तो हुए ही हुए हैं, वो अपने जीवन को भी पहचाने हैं, और आज वो अपने जीवन लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार प्रशासनिक टीम और जो हमारी गायत्री परिवार की टीम है, वो मिलकर के उनके साथ कार्य कर रही है। इसी में मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी कि एक महिला के द्वारा बहुत ही ज़्यादा वो नशे में लिप्त रहती थी, और वो उसका परिवार कहीं ना कहीं परिवार बर्बाद हो रहा था नशे के कारण। और उसकी जो उसके परिवार वालों के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट कराया गया, और पुलिस के द्वारा वो महिलाओं को हम तक पहुंचाया गया। और जब वो महिला हमारी टीम के पास पहुंची तो उसको 10 दिन तक सतत निगरानी में हमारे साथ रखा गया, जिसमें उनको नियमित सारी चीज़ों को योग, ध्यान, प्राणायाम करवाया गया। उनको उनके जीवन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि आप अपने जीवन को पहचानिए, अपने बच्चों को देखिए, और कैसे किस प्रकार आप, जब वो धीरे धीरे ध्यान करने लगी, योग करने लगी, गायत्री मंत्र का पूरा उच्चारण तो वो नहीं जानती थी। वो शुरू में ओम भूर्भुवः, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको जब हमारे साथ रहने लगी तो हम लोगों ने उसको अक्षर का ज्ञान करवाया, और ओम भूर्भुवः स्वः का पंचाक्षरी मंत्र को बोलने को कहा। फिर धीरे 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 उसने गायत्री मंत्र को पूरा जाना। लेकिन 10 दिन के अंदर जो आध्यात्मिक उपचार उनको उस महिला को मिलने लगा, तो उसके अंदर एक संकल्प उभरा, और उसने उस नशे को जो वो गुड़ाखू करती थी और जो चीज़ें वो गुटखा वगैरह खाती थी, वो तो उसने 2 से 3 दिन के अंदर ही उसका संकल्प ले लिया। लेकिन जो शराब पीती थी उसको उसने 8 दिन के बाद उसने संकल्पित होकर के कहा कि आज के बाद मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगी। ये मेरे शरीर के साथ साथ मेरे परिवार को भी खोखला कर रहा है। वो उसको समझ आ गया, और आज वो संकल्प लेकर के अपने तो नशे मुक्त हुई ही है, वो अपने आसपास के आस पड़ोस परिवार में जो रिश्तेदार रहते थे, जहाँ पर ये नशे से जो नशे की जो चीज़ें बनती थी, उसको भी वो बंद करवाने में अपना पूरा सहयोग दे रही है। और उसने आगे आकर के कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे। तो इस प्रकार नशा जो है हमारे समाज से एक एक करके निकल रहा है। ये जो नया विहान टीम है, उसके माध्यम से हमें समाज में बहुत ही सफलता मिल रहे हैं। चाहे वो बच्चों के रूप में हो, जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी इससे लाभ मिल रहा है कि जब बच्चे कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं होता है कि नशा हम कर क्यों रहे हैं, संगति के कारण वो आते हैं और संगति में वो नशा करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस की प्रशासनिक टीम और सामाजिक जो स्वैच्छिक संगठनों की टीम जब उनके स्कूल में पहुंचती है, तो वो बताती है जब कि हम सभी यहाँ पर जो पहुँचे हैं, अगर नशा करते तो क्या पहुँचते यहाँ पर, और छोटी छोटी घटनाओं को रखा जाता है, उनके लक्ष्य को उनके सामने किया जाता है, तो वो जागरूक होते हैं। और जो बच्चे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके वो हाथ खड़े करते हैं और वो संकल्पित होते हैं कि हम नहीं करेंगे, हमको इसके बारे में इतनी विस्तार से जानकारी नहीं थी। तो जन जागरूकता फैलाने का अवसर मिल रहा है, और वो नशे के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इससे दूर हो रहे हैं। और अगर उनके घरों में नशा कर रहे हैं तो फिर खुद वो खड़े होकर बोलते हैं, जो बच्चियां हैं बोलती हैं कि हमारे पापा नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम कैसे
कैसे उनको नशे से दूर करें उसके बारे में बताइए। तो उसके लिए भी हम सभी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। गाँव में जाकर के उनके चौपाल लगाया जाता है, शिविर लगाई जाती है और वहाँ पर शिविरों में बताया जाता है और उनके ट्रीटमेंट की जाती है, उपचार किया जाता है। विभिन्न मंत्रों के माध्यम से मंत्रों के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से बहुत ही शानदार सफलता दिख रही है गायत्री परिवार की टीम के द्वारा। यहाँ पर नवा विहान टीम में नशा मुक्ति अभियान बहुत ही तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। एक माँ के द्वारा पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराया गया कि मेरा बच्चा 10वीं में पढ़ता है लेकिन वो नशे की हालत में पड़ा मिलता है, वो स्कूल नहीं जाता है। यह बात जैसे ही पुलिस वालों को पता चली, उन्होंने उनको काउंसलिंग के लिए गायत्री परिवार नवा विहान टीम के पास भेजा। जब वो बच्चा हमारे पास आया और हमने उनसे पूछा, उनकी काउंसलिंग की कि बेटा आप इस प्रकार से नशे करते हो, स्कूल नहीं जाते हो। शुरुआत में तो उसने अपने आप को बताने के लिए वो छिपा रहा था कि नहीं मैं कोई नशा नहीं करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इस कारण नहीं जाता हूँ स्कूल। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम उनसे बातें करने लगे और जब उनके ऊपर पुलिस का दबाव पड़ा कि आप नशे की हालत में पाए गए हो और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो उसने अपनी चीज़ों को स्वीकार करते करते वो धीरे धीरे काउंसलिंग में हम लोगों के सामने अपनी बातों को रखने लगा। और वह बोला कि जो मेरे दोस्त हैं, मैं नशा करता नहीं था। मेरे जो दोस्त थे वो बोलते थे कि ये जो सिगरेट है ना, इसकी जो धुएं निकलती है ना, वो बड़ा मज़ा आता है, तो मज़े करने के लिए थोड़ा चल पी लेते हैं। और धीरे धीरे वो उस समय तो उसके दोस्त लोग उसको पैसा देते थे और उसको पिलाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उसको नशे की लत लग गई तो उसके दोस्तों ने उसको बोला कि अब तू घर से लाया कर पैसा। अब उसके पापा चूँकि थे नहीं इस दुनिया में, उसकी माँ अकेली थी और वो पाल रही थी और वो नौकरी करती थी। जैसे ही अब वो अपनी माँ से तो पैसा मांग नहीं सकता कि मैं नशा करूँगा। अब वो क्या करता था, धीरे धीरे घर में उसने चोरी करना शुरू कर दिया और जो उसकी माँ पैसा रखे रहती थी वो चोरी करके वो चला जाता था दोस्तों के पास और उससे उनको पिलाया करता था। और धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा लिप्त हो गया और जिससे वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वो स्कूल छोड़ दिया और उसकी विधवा माँ परेशान होकर रोने लगी। जब जब उसने बताया कि मैं अपने दोस्तों की संगति के कारण मैं इसमें फंसा और अब मैं क्या करूं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, तो हम लोगों ने उनको बोला कि बेटा आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। तो उसने अंततः गलती को स्वीकार किया और बोला हाँ मेरे से गलती तो हो गई है, लेकिन अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया और प्यार से उनको आत्मीयता के द्वारा उस बच्चे को हमने उनको संवारा, उनकी माँ को भी, और उनकी माँ को हमने बोला कि आप इसको अभिमंत्रित करके जल और बलि वैश्य का भोजन दीजिए, बाकी हम बच्चे को सारी चीज़ें दे रहे हैं। हमने बच्चे को अपने पास रखा और धीरे धीरे उसको योग, ध्यान, प्राणायाम में ध्यान के माध्यम से हमने उनके जो बिखरे हुए विचार थे उसको एकत्रित किया और जो बच्चे के अंदर अन्न जाने लगा उसके अंदर एक परिवर्तन आया और उसने मंत्र लेखन, वो बच्चा भले ही नशे की गिरफ्त में था लेकिन वो व्यवहार से इतना अच्छा था कि हमने जो बताते चला गया। हमारी टीम, हमारे साथ हमारी सरस्वती तिवारी दीदी जी हैं, उनके माध्यम से उन्होंने भी उनको बहुत ही ज़्यादा समझाया और आत्मीयता दिया और उन्होंने बोला बेटा मंत्र लेखन करो, देखो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा और आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे, आपको कोई भी बहला नहीं पाएगा और आप कहीं भटकावे में नहीं जाओगे। और वो माना और वो कंटिन्यू मंत्र लेखन शुरू कर दिया। सुबह उठ करके अपनी नित्य क्रिया करने लगा और 10 दिन के बाद 12 दिन 15 दिन हुआ, जब उसकी नेक्स्ट काउंसलिंग हुई तो वो आकर के पैर पकड़ के उसने बोला कि नहीं अब मैं ये कभी जीवन में नहीं करूँगा। मुझे अपने एहसास हो गया है कि ये नशा कितना ज़्यादा घातक है और मेरी माँ कितना ज़्यादा रोती थी, लेकिन वो अपने माँ को बिल्कुल भी नहीं समझता था। वो अपनी माँ को यहाँ तक कि वो बहुत गाली देता था, उल्टा सीधा बोलने लगा था। लेकिन जब उसके अंदर अभिमंत्रित जल गए और बलि वैश्य का भोजन गया और वो साधना से जुड़ने लगा, जुड़ते जुड़ते उसके अंदर ये परिवर्तन आया और आज
आज वो अच्छे से अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार उसके जीवन से नशा दूर हुआ और उसके घर में खुशहाली आई। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।